जब जब भारत की आज़ादी की किताबों के अनुसार चर्चा होती है तब तब केवल कुछ लोगों को महामंडित किया जाता है और ऐसे दिखा दिया जाता है कि बाकी तमाम ने जंग लड़ने के बजाय केवल हंसी ठिठोली की रही होगी। भगत बिस्मिल, आज़ाद, खुदीराम जैसे अनंत बलिदानियों के बीच कुछ नए नाम नारी शक्ति के भी थे, लेकिन झोला छाप व बिकी कलम के इतिहासकारों ने उन्हें आगे लाने के बजाय नमक के बजाय उन तलवों का कर्ज शायद न अदा कर पाते जिसे वो चाट कर झूठे सम्मान पाए थे। खैर, उन्हीं तमाम ज्ञान और अज्ञात नारी शक्ति के प्रतीकों में से एक क्रांति पुत्री थी जो कि आज ही के दिन स्वर्ग सिधार गई। कल्पना दत्त, जिनकी आजाद भारत में मृत्यु भी रही थी, गुमनामी के अंधेरे में, क्योंकि ढोल केवल कुछ परिवारों के ही पीटने की अनुमति थी। कल्पना दत्त जी का जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। चटगांव में आरंभिक शिक्षा के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आई। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़कर वो प्रभावित हुई और शीघ्र ही स्वयं कुछ करने के लिए आतुर हो उठी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली गई और क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से संपर्क कर लिया। वेश बदलकर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी। कल्पना दत्त जी देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से नाता जोड़ लिया था। 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई। कल्पना और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनने वाली अदालत के भवन को और जेल की दीवार उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण उस पर अमल नहीं हो सका। पुरुष वेश में घूमती कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई, पर अभियोग सिद्ध न होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। उनके घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन कल्पना पुलिस को चकमा देकर घर से निकलकर क्रांतिकारी सूर्यसेन से जा मिली। सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और मई 1933 में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच सशस्त्र मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य किए और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कार्य किए। आखिरकार स्वतंत्र भारत में आज ही के दिन अर्थात 8 फरवरी 1995 में आजादी की ज्वाला मानी जा सकने वाली ये महान क्रांति पुत्री एक गुमनाम मृत्यु को प्राप्त हुई उस भारत में जिसकी स्वतंत्रता का श्रेय एक प्रकार से कुछ लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। आज उस महान क्रांति की ज्वाला कल्पना दत्त जी को उनकी पुण्यतिथि पर हिंदू राष्ट्रवादी परिवार का शत शत नमन है और उनकी गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प भी करते हैं। गुजरात से हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की एक खास रिपोर्ट। खबर सबकी, सीधी आप।